अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मुतफर्रिक मश्क नंबर 7 के सवाल नंबर 3 को हल करेंगे और इसके साथ साथ आखिर पे हम इसका खुलासा देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर का आगाज़ करेंगे हम सवाल नंबर 3 से और सवाल नंबर 3 है खाली जगह पुर करें। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं जुज़ नंबर 1 से और जुज़ नंबर 1 है पाई रेडियन डैश डिग्री के बराबर होता है। अगर हम देखें हमारे पास जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। तो इसका मतलब है कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो इस खाली जगह में हमारे पास आएगा 180 डिग्री। मज़ीद आगे अगर हम चलें जुज़ नंबर 2, तो जुज़ नंबर 2 हमारे पास है 235 डिग्री का इख्तितामी बाजू डैश रबा में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने 4 रबे बनाए हैं। यहाँ पे हमारे पास है 0 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़ाविया हमारे पास है 235, तो 235 हमारे पास 180 और 270 के दरमियान आएगा और यहाँ पे बनता है तीसरा रबा। तो इसका मतलब हुआ कि 235 डिग्री का जो इख्तितामी बाजू है वो तीसरे रबा में मौजूद होगा। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो जुज़ नंबर 3 है, जुज़ नंबर 3 में है नफ़ी 30 डिग्री का इख्तितामी बाजू डैश रबा में है। तो यहाँ पर ये हमारे पास है नफ़ी 30 डिग्री। तो नफ़ी 30 डिग्री का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ मनफी का निशान है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास घड़ी की सिमत में है। ज़ाविया जो हमें दिया गया है वो घड़ी की सिमत में है। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री है, चूँकि हम घड़ी की सिमत में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नफ़ी 90 डिग्री और चूँकि हमारे पास जो ज़ाविया है वो नफ़ी 30 डिग्री है और नफ़ी 30 डिग्री जो है वो हमारे पास इसी रबा में आएगा जो कि रबा नंबर 4 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नफ़ी 30 डिग्री है इसका इख्तितामी बाजू चौथे रबा में मौजूद है। तो इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 4 को। जुज़ नंबर 4 है दायरवी इलाका का रकबा डैश है। जो दायरवी इलाका या जो दायरवी किता होता है उसका जो रकबा होता है उसका रकबा हम मालूम करते हैं 1/2 आर का मुरब्बा और थीटा, इस फार्मूला की मदद से। तो हमारे पास जो दायरवी इलाका है उसका जो रकबा है वो होगा 1/2 आर की कुव्वत 2 थीटा। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 5 और जुज़ नंबर 5 है अगर आर बराबर है 2 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 3 रेडियन हो तो दायरवी इलाका का रकबा डैश है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो आर है, आर की कीमत हमारे पास है 2 सेंटीमीटर और इसी तरह से जो थीटा है, थीटा हमारे पास दिया गया है 3 रेडियन। अगर हम दायरवी इलाके के रकबा की बात करें तो इसका जो रकबा है वो हम मालूम करते हैं इस फार्मूले से 1/2 आर का मुरब्बा ज़रब थीटा। तो इसमें हम लिखते हैं कीमत, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 आर की कीमत हमारे पास है 2 का मुरब्बा ज़रब 3। तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 और यहाँ पे हमारे पास जो 2 है 2 का मुरब्बा 4 के बराबर है ज़रब 3। इसको यहाँ से हम करते हैं हल, 2 को 4 से हम तकसीम करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा और 2 को 3 से ज़रब देने से हमारे पास आएगा 6। तो ये हमारे पास आया 6 और इसका चूँकि ये रकबा है तो इसका जो यूनिट है वो लगेगा मुरब्बा सेंटीमीटर। तो 6 मुरब्बा सेंटीमीटर हमारे पास रकबा आ गया। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये जो जुज़ नंबर 5 है, जुज़ नंबर 5 में हमारे पास जो खाली जगह है इसमें आएगा 6 मुरब्बा सेंटीमीटर। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 6 को और जुज़ नंबर 6 है
480 डिग्री ज़ाविये की म्यारी हालत डैश है। अगर हम 480 डिग्री की बात करें तो 480 डिग्री को कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 480 डिग्री बराबर है 360 डिग्री जमा 120 डिग्री। चूँकि 360 डिग्री में अगर हम 120 डिग्री जमा करते हैं तो हमारे पास 480 डिग्री बनता है। और इसको मज़ीद आसान शक्ल में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो 360 डिग्री है उसको हम 2 पाई रेडियन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। 2 पाई रेडियन जमा 120 डिग्री। और मज़ीद इसको हम आसान शक्ल में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पाई रेडियन जमा 120 डिग्री। और यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास यहाँ पे ज़ाविया 360 डिग्री है, 360 डिग्री का मतलब होना है 2 पाई रेडियन के बराबर। और इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो k है, k की कीमत होगी 1, तो k बराबर है 1 के। तो ये हमारे पास जो 480 डिग्री है उसकी म्यारी शक्ल है। तो इस खाली जगह में हमारे पास जो जुज़ नंबर 6 है, इस खाली जगह में हमारे पास आएगा 480 डिग्री ज़ाविये की जो म्यारी हालत है बनेगी 2 के पाई जमा 120 डिग्री। और यहाँ पे हम k की कीमत के बारे में भी बताएंगे कि k जो है वो एक चक्कर को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं और ख़ाली जगह नंबर 7 को देखते हैं। अगर साइन थीटा बराबर है 1/2 हो तो थीटा डैश के बराबर होगा। अगर हम देखें, अगर हम थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिखते हैं तो उसका अगर हम साइन लेते हैं तो उसका साइन जो है वो 1/2 के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो थीटा है, थीटा की कीमत आएगी 30 डिग्री। इसको हल करने का एक और भी तरीका है। चूँकि हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर है 1/2 के, यहाँ से हमने मालूम करना है थीटा। तो यहाँ से अगर हम साइन को दूसरी जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा थीटा बराबर है साइन इन्वर्स 1/2। तो यहाँ से कैलकुलेटर की मदद से हम 1/2 का साइन इन्वर्स जो है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। और साइन इन्वर्स 1/2 या साइन इन्वर्स 0.5 जो है वो 30 डिग्री के बराबर होगा। और 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में देखें तो वो हमारे पास बनता है π/6 रेडियन के। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो 7वीं खाली जगह है इसमें हमारे पास जो थीटा है, थीटा की कीमत होगी 30 डिग्री या π/6 रेडियन। तो ये स्टूडेंट्स हमने 7वीं खाली जगह भी हल कर ली। इसके बाद हम देखते हैं 8वां जुज़। और 8वां जुज़ है, अगर थीटा बराबर है 300 डिग्री हो तो सीकेंट नफ़ी 300 डिग्री की कीमत मालूम कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हमारे पास जो सीकेंट नफ़ी 300 डिग्री है इसको हम लेते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें, सीकेंट के ज़ाविये के साथ अगर मनफी का निशान हो तो वो ख़त्म हो जाता है, तो ये बनेगा सीकेंट 300 डिग्री। और 300 डिग्री की अगर हम बात करें तो 300 डिग्री का ज़ाविया चौथे रबा में मौजूद होता है। चौथे रबा में मौजूद ज़ाविये को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, 300 डिग्री बराबर है 360 डिग्री नफ़ी थीटा। तो यहाँ से हम थीटा मालूम करेंगे, थीटा को हम लेकर आते हैं बाएं जानिब और 300 डिग्री को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा थीटा बराबर है 360 डिग्री नफ़ी 300 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की कीमत आएगी 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इस 300 डिग्री की जगह पे हम 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट 60 डिग्री। सीकेंट चूँकि कॉस का मकूस है और कॉस 60 डिग्री की कीमत होती है 1/2 और 1/2 का अगर हम मकूस लें तो वो बनेगा 2। तो इसका मतलब है कि जो सीकेंट 60 डिग्री है या जो सीकेंट 300 डिग्री है उसकी कीमत हमारे पास आएगी 2। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास जो 8वीं खाली जगह है उसमें हमारे पास जो सीकेंट नफ़ी 300 डिग्री है इसका जवाब हमारे पास है 2। तो इसके बाद हम 9वें जुज़ को देखते हैं और 9वां जुज़ है
1 जमा कॉट की कुव्वत 2 थीटा बराबर है डैश के। तो यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास त्रिकोणियाती मुमासलत है और उसमें जो हमारे पास 1 जमा कॉट की कुव्वत 2 थीटा है ये बराबर होता है कोसेकेंट की कुव्वत 2 थीटा के। तो ये हमने जुज़ नंबर 9 को हल कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे जुज़ नंबर 10 और जुज़ नंबर 10 है सीकन थीटा नफ़ी टैन थीटा बराबर है डैश के। तो चलिए इसको हम अलहदा से हल करते हैं। तो सवाल में हमें दिया गया है सीकन थीटा नफ़ी टैन थीटा। हमारे पास जो सीकन थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos कॉस थीटा, चूँकि ये कॉस का मकूस है, और इसी तरह से टैन के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लेंगे इसका ज़ाफ़कल, तो ज़ाफ़कल आएगा कॉस थीटा और इसी तरह से ऊपर वाली रकमें आएंगी 1 नफ़ी साइन थीटा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो खाली जगह नंबर 10 है उसका जवाब होगा 1 नफ़ी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 नफ़ी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये हमने सवाल नंबर 3 को हल कर लिया। तो यूनिट के आखिर में हम देखेंगे इस यूनिट का खुलासा। तो इसका खुलासा हमारे पास है, इसमें हम सबसे पहले नुक्ते को देखते हैं। अगर दायरे के मुहीत को 360 बराबर कौसों में तकसीम करें तो दायरे के मरकज़ पर एक कौस से बनने वाले ज़ावियों को 1 डिग्री कहते हैं। तो ये डिग्री की तारीफ़ है और इसको 1 डिग्री से ज़ाहिर करते हैं। अगला नुक्ता अगर हम देखें तो ये है, दायरे के मरकज़ पर एक कौस की लंबाई दायरे के रदास के बराबर हो से बनने वाले ज़ाविये की मिक़दार 1 रेडियन कहलाती है। तो ये हमारे पास रेडियन की तारीफ़ यहाँ पे लिखी गई है कि अगर किसी कौस की लंबाई उस दायरे के रदास के बराबर हो तो तब जो मरकज़ पे ज़ाविया बनता है वो 1 रेडियन कहलाता है। तो इसी तरह से एक और अहम बात को हम देखते हैं, रेडियन और डिग्री के दरमियान जो ताल्लुक़ है, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो 1 डिग्री है ये बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन के। और यहाँ से अगर हम पाई की कीमत लिखते हैं 3.14 और उसको 180 से तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है 0.0175 रेडियन के। और इसी तरह से 1 रेडियन हमारे पास बनता है 180 डिग्री बटा पाई के। और अगर यहाँ पे हम पाई की कीमत लिख के इसको हल करते हैं तो इसका तकरीबन जवाब हमें मिलता है 57.295 डिग्री। इसके बाद हम इसको मज़ीद देखते हैं। मरकज़ी ज़ाविया और दायरे की कौस की लंबाई में ताल्लुक़ L बराबर है R थीटा के होता है। तो यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में भी जो अहम बात देखी थी कि जब भी हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जो कि L बराबर है R थीटा के, तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। इन तीनों में से कोई सी 2 अगर हमें मालूम हो तो तीसरी चीज़ हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में नहीं होगा तो पहले हम उसको रेडियन में तब्दील करेंगे और रेडियन में तब्दील करने के बाद हम इस फार्मूला में उसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें A बराबर है 1/2 R की कुव्वत 2 थीटा, ये हमारे पास जो दायरवी किता होता है, दायरवी किता का रकबा मालूम करने का फार्मूला है। चूँकि हमारे पास जो दायरवी किता है वो 2 रदासों और उन पर बनने वाली कौस से बनता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इलाका है ये इलाका हमारे पास दायरवी किता कहलाता है। और इसका रकबा मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है A बराबर है 1/2 R का मुरब्बा और थीटा। मज़ीद आगे अगर हम चलें, 2 या 2 से ज़्यादा ज़ाविये जिनके इब्तदाई बाजू और इख्तितामी बाजू एक जैसे हों को टर्मिनल ज़ाविये या हम बाजू ज़ाविये कहलाते हैं। तो जिन ज़ावियों का इब्तदाई बाजू और इख्तितामी बाजू एक जैसे होते हैं उनको हम को टर्मिनल ज़ाविये कहते हैं। अगले नुक्ता को हम देखते हैं। अगर किसी ज़ाविये का इख्तितामी बाजू एक्स महवर या
वाई महवर पर हो तो इस ज़ाविये को रबा ज़ाविये कहते हैं। तो अगर हम देखें 0 डिग्री, इसी तरह से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये ऐसे ज़ाविये हैं जिनका इख्तितामी बाजू एक्स महवर पर या वाई महवर पर होता है। तो इन ज़ावियों को हम रबा ज़ाविये कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर अमूमी ज़ाविये का रास या जो वर्टेक्स है मुब्दा या ओरिजिन पर हो और इब्तदाई बाजू मस्तवी में एक्स महवर की मुस्बत सिमत में हो तो ऐसा ज़ाविया मियारी सूरत में होता है। तो अगर किसी ज़ाविये का जो इब्तदाई बाजू है, इब्तदाई बाजू अगर एक्स महवर पर है और यहाँ से ये मुस्बत जानिब अगर बढ़ता है तो यहाँ पे जो बनने वाला ज़ाविया है वो मियारी सूरत में होता है। इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं। बुनियादी तौर पर त्रिकोणियाती निस्बतें 6 हैं जिनको साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास 6 जो है वो बुनियादी त्रिकोणियाती निस्बतें हैं। और आखिर पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो त्रिकोणियाती मुमासलात थी उनमें से अगर हम ए को देखें तो ये हमारे पास है कॉस की कुव्वत 2 थीटा जमा साइन की कुव्वत 2 थीटा, ये बराबर होता है 1 के। इसी तरह से बी में अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 1 जमा टैन की कुव्वत 2 थीटा बराबर है सीकेंट की कुव्वत 2 थीटा के। और सी में हमारे पास है 1 जमा कॉट की कुव्वत 2 थीटा बराबर है कोसिकेंट की कुव्वत 2 थीटा के। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 7 की कुछ अहम बातें थी जिनको हमने खुलासे में देखा। तो इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 7 मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मुतफरिक मश्क नंबर 7 के सवाल नंबर 3 को हल किया और इसके आखिर में हमने इसका खुलासा देखा। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।